अफजल 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 दखन। जिसे हर ताकत अपना बनाना चाहती थी। इसी के लिए मुगल बादशाह शाहजहां, निजाम शाही और आदिल शाही जैसी सल्तनतें आपस में टकरा रही थीं और अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहती थीं। लेकिन जादव और मराठा इन दोनों घरानों के बिना यह मुमकिन नहीं था और इन दोनों घरानों को जोड़े रखने वाली सबसे बड़ी शख्सियत जीजाबाई थीं। ये लखोजी राव यादव हैं जो जीजाबाई के पिताजी हैं और ये शाहजी राजे भोसले हैं जो कि जीजाबाई के पति और शिवाजी शाहजी भोसले के पिता हैं। लखोजी राव के पास शाहजहां का खत आता है। शाहजहां उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए सोने के सिक्के भेजता है, लेकिन लखोजी राव कहते हैं, पैसों से हिम्मतदार खरीदे जा सकते हैं, वफादार नहीं। यह बात निजाम शाही को बहुत पसंद आती है। यादव और मराठा दोनों ही निजाम शाही के अंतर्गत काम करते थे, लेकिन जब लखोजी राव निजाम के दरबार में अपनी वफादारी दिखाने जाते हैं, तो उन्हें धोखे से मार दिया जाता है। मरने से पहले लखोजी राव कहते हैं, पीठ पर वार करने की तुम्हारी ये फितरत जिस दिन मराठे पहचान लेंगे, तुम्हारे अंत की शुरुआत उसी दिन से हो जाएगी। इस पर निजाम कहता है, जब तुम हमारे दुश्मन थे तब हमें तुम्हारी ताकत से डर था और तुम अब हमारे दोस्त हो तो हमें डर है कि कहीं तुम फिर दुश्मन से जाकर न मिल जाओ। चारों तरफ मातम था, लोग रो रहे थे। जीजाबाई बहुत दुखी थीं। शाहजी राजे कहते हैं कि वे इसका जवाब लेंगे, लेकिन जीजाबाई उन्हें रोक देती हैं और कहती हैं कि यह सही समय नहीं है। इसके बाद पुणे में तांडव शुरू होता है। निजाम का कहर टूट पड़ता है। गांव-गांव जला दिए जाते हैं, लोगों को डराया जाता है और कहा जाता है, पुणे अब मर चुका है। पुणे में बैलों की जगह गधे चलाए जाते हैं। त्योहार मनाना बंद कर दिया जाता है। लोग अपने पर्व नहीं मना सकते और कोई ऐसा करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। अब 19 फरवरी 1637 को जीजाबाई एक पुत्र को जन्म देती हैं, जिसका नाम शिवाजी शाहजी भोसले रखा जाता है। यहीं से शिवाजी का बचपन शुरू होता है। आज के समय में इस किरदार को रियाल देशमुख निभा रहे हैं, जो रितेश देशमुख के बेटे हैं। उधर निजामशाही खत्म हो चुकी है। शाहजहां कहता है कि निजामशाही के साथ-साथ शाहजहां राजे भोसले को भी खत्म कर दो। अब नज़र बीजापुर पर जाती है, जहां मोहम्मद आदिल शाह सुल्तान हैं। उसका आदमी कहता है कि निजामशाही पहले ही खत्म हो चुकी है। अब इस इलाके को अपने अधीन कर लेना चाहिए। इसके बाद दोनों ताकतों के बीच संदेशों का खेल शुरू होता है। शाहजहां से आदिल शाह से शाहजहां और दांव लगाया जाता है शाहजी का। शाहजहां आदिल शाह को 5 लाख सोने की मोहरें देकर वह साम्राज्य अपने अधीन कर लेता है और आदिल शाह के कहने पर शाहजी को कर्नाटक भेज दिया जाता है। पुणे भी उनसे छीन लिया जाता है। यहीं पर संभाजी भोसले और शिवाजी राजे का बचपन गुजरता है। दोनों बचपन से बहुत कुछ सीखते हैं, युद्ध, रणनीति, कौशल, राजनीति और सही समय पर दिमाग से काम लेना। यह सब उनकी माँ और उनके बड़े भाई उन्हें सिखाते हैं। फिर फरियाद खान वहाँ आता है, जो कि आदिल शाह के तहत काम करता है। वह पैगाम लेकर आता है कि अब यह जगह उन्हें खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्नाटक पहले से ही आदिल शाह की सल्तनत में था। उन्हें फिर निजाम शाही और पुणे से निकाल कर यहाँ रहने के लिए दिया गया था और अब उन्हें यहाँ से निकाला गया है। शाहजी कहते हैं, अब ये जागीर किसे दी गई है? जवाब मिलता है, अफजल। अफजल राजाओं के लिए फरमान भेजता है। इस पर एक राजा कहता है, हम राजा हैं, हम कमांडर से बात नहीं करेंगे, हम तख्त से बात करेंगे। इस पर बाद में वह राजा अफजल से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन अफजल उसे जान से मार देता है, उसकी पूरी फैमिली के साथ। इसके बाद शाहजी कर्नाटक छोड़ देते हैं, फैसला करते हैं कि शंभू
हमारे साथ जाएंगे और जीजाबाई शिवाजी को पुणे ले जाएं। यह बात आदिल शाह को पता नहीं चलनी चाहिए कि वहां पर हमारा ही खून शिवाजी है। इस पर शंभू और शिवाजी बहुत उदास होते हैं। फिर शिवाजी पुणे लौट जाते हैं। फिर वहां पर 3 साल बीत जाते हैं। एक जमींदार एक लड़की के साथ गलत व्यवहार करता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। जीजाबाई से भी वह कहता है कि तुम कौन होते हो मुझसे यह सब पूछने वाले। इस पर शिवाजी उनके दोनों हाथ काट देते हैं। वहां की गद्दी पर चंद्र राव यानी कृष्णाजी बाजी चंद्र राव को बिठाया जाता है और जावली को उनके हवाले किया जाता है। कर्नाटक में फरियाद खान हिंदू बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार करता है और उनका खतना करवाया जाता है। कट ऑफ ओवर स्किन। तब शंभूजी आकर उन्हें बचाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी सल्तनत में हर धर्म को अपनाने की इजाज़त है। फिर फरियाद खान और संभाजी राजे भोसले के बीच बहस होती है। इसके बाद फरियाद खान आदिल शाह के दरबार में आता है और सारी बात बताता है। यह सुनते ही आदिल शाह को हार्ट अटैक आता है और वह वहीं मर जाता है। मरने के बाद बड़ी बेगम के कहने पर उनका बेटा 2 सेकंड में ही सिंहासन पर ताज पहन लेता है। फिर अचानक आदिल शाह को होश आ जाता है और वह अपने खास सिपाहियों के लिए आदेश देता है कि जाओ उनके दोनों बेटों के लिए घसीट कर यहाँ लेकर आओ। इस पर राजा शिवाजी उनके सारे सैनिकों को मार देते हैं और उधर शंभू जी भी उनके सैनिकों को फरियाद खान को बहुत बुरी तरह मारते हैं। और इसके बाद फरियाद खान आदिल शाह के दरबार में जाकर सारी स्थिति बताता है। इसी बीच दरबार में अफजल खान आता है जो कि शाहजी राजे को बेड़ियों में जकड़कर अपने साथ बंदी बनाकर लाता है। शाहजी राजे को बीजापुर की जेल में डाल दिया जाता है। उधर शिवाजी और शंभूजी जावली के जंगलों में मिलते हैं। दोनों के बीच चर्चा होती है कि शाहजी को छुड़ाने के लिए क्या किया जाए। शंभूजी कहते हैं हम सीधे बीजापुर में हमला करेंगे और उन्हें छुड़ा लेंगे। लेकिन शिवाजी शांत रहते हैं और कहते हैं मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। इसके बाद दोनों अपनी अपनी सल्तनत की ओर लौट जाते हैं।